Okay. Very clearly I have written at the top of the board is before reaching to the topic. अभी मैं टॉपिक के अंदर आपका घुसा नहीं हूँ. अभी आपकी किताब टॉपिक का मतलब टॉपिक के अंदर घुस गया, आपकी किताब के अंदर नहीं घुसा. तो आपको अपनी एनसीईआरटी के या आपका जो और भी अदर आपकी रेफरेंसेस बुक्स हैं उनमें से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो उससे पहले मैं आपको इसमें से एक ही क्वेश्चन को मैं 4 टाइप से करके आपको बता रहा हूँ जिनमें पॉसिबल होगा. कई सवाल इसमें हैं. जैसे अब एक सवाल ये है इसमें अगर मैं इसको ले लूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 2 मैं ले लेता हूँ. ये आप इसको पहले ट्राई करना होमवर्क में और फिर नहीं होगा तो मुझे बताइएगा. मतलब जैसे 4x² माइनस आपका 4a² x आपका देखो ना ए प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 ऐसे पावर 0. अभी मैं तभी मैंने कहा मैं किताब के अंदर आपका अभी नहीं घुसा. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वालिटी की क्वेश्चन 5x² माइनस 2 रूट 15x प्लस 3 इक्वल टू 0 है. ये आपका होमवर्क है और इसको मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ. आप कितना दिमाग लगाते हैं घर जाकर. टू सॉल्व द क्वेश्चन का मतलब ये फर्स्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सॉल्व तो तब करेंगे ना जब आप उसको समझेंगे. समझेंगे मुझे कौन सा मेथड, समझने के बाद विच मेथड विल बी द एप्रोप्रिएट मेथड. अगर आप देखें किसी भी क्वेश्चन में इक्वल टू 0 हो गया, कायदा क्या कहता है कि दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलो अब इस क्वेश्चन को आपका नाम देखो दिस ना. इसमें कई टीचर्स इसको कहते हैं जैसे सॉल्यूशन उन्होंने कह दिया. जैसे मैं कह रहा हूँ इसको आईडी मेथड, इसको इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेशल प्रोडक्ट मैथ एंड सम ऑल्सो नोन एज आपका नाम, और इसको ये भी कह सकते हैं आपका नाम यू कैन से फैक्टराइजेशन मेथड. RISATION भी लिख सकते हैं आपका नाम, आपकी मर्जी. अब CBSE तो कहता कि पास होना चाहिए बच्चा, बाकी वो कुछ भी लिखे, S लिखे या AZ लिखे हमें कोई मतलब नहीं, उसका मीनिंग निकल रहा है बस. इसीलिए बच्चे कबाड़ में कर दिया अपना नाम. सॉल्यूशन 4x² माइनस सॉरी ऊपर है 5x² माइनस 2 रूट 15 x प्लस 3 इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इस सवाल को ये देखिए, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू आपका देखो 3 है. हाईएस्ट पावर आपकी 2, इधर भी देखो और इधर भी देखो, हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है. एंड द पावर ऑफ x इज आपका नाम डिक्रीजिंग, लोअरिंग. इसका मतलब हाईएस्ट पावर 2 है तो दिस इज नोन एज आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको कहते हैं. और इसमें आपका क्या देखो 2 आपका पॉजिटिव है और 1 आपका नेगेटिव है. 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है. पहले तो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, सवाल को पहचान करना. तो देखो अब आपका देखो इट मीन्स एक बार आप देखो ट्राई करवा रहा हूं करो दिस आईडी अप्लाइड. इसीलिए चेक करो, इनको घर जा करके चेक करिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं और चैनल ने कितने टाइप से इसको पढ़ाया हुआ है, आपका कितने मेथड इसमें यूज किए हैं. बस मैं ये देखना चाह रहा हूँ. मेरा बच्चा जब लोगों के सामने खड़ा होने कहा यार मुझे तो 4 मेथड आते हैं. अब ये जो आपके साथ है ना, ये अपने स्कूल का टॉपर बच्चा है, वो कह रहे हैं हमें तो एक ही मेथड. वही मैं इन चीज़ों में लोगों को डिस्कस करता हूँ. एनसीईआरटी की किताब आपके सिर्फ पास होने मात्र है, बाकी और कुछ नहीं. 70% ले आएगी, बाकी 30% तो आपको अदर रेफरेंस बुक से लाना होता है और एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करके लाना होता है. तो अभी देखो तो whenever you are writing a² minus 2ab और आपका नाम देखो प्लस b² या a² प्लस 2ab प्लस b², तो पहले हमेशा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर लिखिए. See, first you have to write this and first you have to write this. ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, इट विल बिकम ऑटोमेटिक.
तो ऑलरेडी -2 हो या +2, +2 होगा तो प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस है तो ए माइनस ए, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब आप ये हो गया ना, सी अकॉर्डिंग टू आई, बट आई सेड टू यू, यू फर्स्ट प्लीज राइट डाउन ए का होल स्क्वायर एंड बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ये देखिए, √3 का स्क्वायर कंप्लीट 3 and √5x square comes √5 का स्क्वायर कंप्लीट 5x square। now minus is in formula to write straight away, you write from here, it's not a where the value of a is of the √5x and value of √3, yes, a square b square a, the value of a is after the one and the value of this is 2 √3 √5, √3 and √5 both are surd, surd multiply with surd, ये देखो, then it becomes a value। छोटी छोटी चीजों को पकड़ो, माइनर सी चीजों को, आगे आप बढ़ते रहो। अब देखो a, देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 फॉर्मूले में वैल्यू ऑफ a, ये जो लेफ्ट और राइट पैराथीसिस में आप देखो दिस इज a, ये लेफ्ट और ये b है, देखो हो गया, इक्वल टू सी क्वेश्चन a स्क्वायर -2 a b और प्लस b स्क्वायर, a देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू 0, इसका मतलब 2 टाइम्स है तो 2 बार आना चाहिए। तो देखो √5x minus √3 and base is always depend upon the power, what the power is the base will be written, okay, now according to that a, if √5x minus √3 equal to 0, now √5x equal to √3, therefore x is equal to √3 over, because both are root, ये भी √5 है, एक ही रूट के अंदर आप लिख सकते। दिस इज द बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इट गो डाउन। यहाँ कोफिशिएंट x का somebody will ask that what is this, you will write up now, you will say to them कि √5 is a coefficient of x and we are going to find out the value of x. It will be only possible when this coefficient of x will go down on the next side as a denominator। बाकी इसको तो बिल्कुल टाइप कर दीजिए as it is। This is called the OT। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, either you can write this or you, therefore देखो अपना x has 2 roots, x के 2 रूट, आपको देखो कौन कौन से रूट हो गए, अपना √3 over 5 and again it is going to be repeated। बहुत दिमाग लगाओ, जब एक सवाल कर रहे हैं ना, अपनी बुद्धि के बिल्कुल चक्षु जो होते हैं ना दरवाजे, यू ओपन द डोर, दरवाजे खोल दो। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर बाय द वे दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका मतलब डी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो डी इज इक्वल टू 0 आएगा। डी इज इक्वल टू 0 का मतलब b² - 4ac, तभी आपका रिपीटेड रूट होते हैं। मतलब वहां तक सोचेंगे जब हम, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। अब ये नहीं बस जैसे CBSE करा, 1 नंबर का दे दो, इसको ऐसा कर दो, इसमें गाड़ी नहीं चलेगी। तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड भी देखो, यहीं पे इसमें करा दें, फिर थर्ड और फोर्थ को अलग करेंगे। अब आप दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, दिस सो नाउ दिस सॉरी it's 5x² minus, याद रखिएगा when ID is failed, बहुत क्लियर है, ये देखिए when ID is failed then middle term splitting can be done, or when middle term splitting is failed then quadratic equations
कैन बी डन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ये है इसका, क्योंकि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों का, और ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। बस मैथडोलॉजी अलग अलग है, द मैथडोलॉजी इज डिफरेंट। मैथडोलॉजी डिफरेंट क्यों है देखिए। अब हाउ टू सॉल्व, कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के साथ। इधर देखिए ax² प्लस bx और प्लस c, ये लिखा इधर सर। इधर फर्स्ट व्हाट यू विल डू, द कोफिशिएंट ऑफ x², ये देखो द कोफिशिएंट इन फर्स्ट स्टेप में देखिए it is multiplied with constant term, then you have to make it the product, पहले slot में, then product is factorized, or when you have done the factorization, उसके बाद आपके पास आएंगे factors, and when you get the factors, जब आपका factor आपके पास आ गए factors, आपका adjust करते हैं by multiplying with plus or minus to bring आपका देखो middle term, and what is middle term, that is bx। x लग गया b के साथ, it means 2√15 is b। इन दोनों का देखो, अब यहां देखिए, अब देखो फर्स्ट a मल्टीप्लाई विथ c, तो 5 3 से देखो 50, प्रोडक्ट आ गया 50। प्रोडक्ट को फैक्टराइज करो ऐसे, तो जैसे आपने 3 5 जा किया और 5 1 कर दिया, दिस वन इज नोन एज फैक्टराइज करो। अब फैक्टराइज करके फैक्टर्स आ गए, व्हाट आर द फैक्टर्स, 1 3 5 आ गए। अब इनको आपका चौथे से आपको एडजस्ट करना है, यहाँ पे एडजस्ट करना। अब ये देखो ये लाना है हमें, तो देखो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। 15 को आप क्या लिख सकते हैं, √15 और √15। 15 को क्या लिखेंगे, पेयर में जब अंदर जाएगा रूट के अंदर तो कैसे जाएगा 15, बाहर जब निकलेगा 2 का ना, तो 15 को आपने क्या लिखा, इसका लिखा √15। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस का 1 √15 और माइनस का 1 √15 जब ऐड होगा अब तो माइनस का 2 √15 दोनों ऐड होंगे, देखो, और माइनस का 1 √15 व्हेन इट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई विद योर, तो देखो माइनस माइनस का प्लस √15 कंप्लीट 15, और 3 5 का क्या होता है 15। ये साइन दीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कई बच्चों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का नॉलेज नहीं होता, कर तो देते हैं साइन कहाँ पे कैसे रखना। कभी कभी ये साइन यहाँ भी हो सकता है माइनस, कभी कभी ये यहाँ भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट आपको देखना कि माइनस और माइनस जब ऐड होंगे तो ये माइनस आएगा। वंस यू हैव टू ऐड एंड इन द सेकेंड स्लॉट यू हैव टू मल्टीप्लाई, और जब ये आपस में एक बार मल्टीप्लाई माइनस माइनस का प्लस √15 3 5 इसका मतलब 2 √15 को आप स्प्लिट कर रहे हैं, यू आर स्प्लिटिंग 2 √15 विच इज विद x बाय द हेल्प ऑफ द 5 and 3, 5 और 3 की मदद से। चलिए अब आप ये इक्वल टू 0, अब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहे हैं, 5x² माइनस 1 √15x और माइनस 1 √15x। अब इसको नहीं भी लिखोगे तो भी कोई वज्रपात नहीं होगा, और a plus 3 equal to 0। This 5 can be written up as a। अब जरा देख लीजिए, अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। 5 को रूट के अंदर लेंगे तो देखो अपना, और इसको देखो 3 × 5 देखो x, इसको भी आपका देखो 3 × 5 आपका देखो x, एंड प्लस इसको भी देखो √3 × √3 इक्वल टू 0।
ठीक है। अब यहाँ पे G फॉर ग्रुप एंड C फॉर कॉमन, ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया। अब इन दोनों का ग्रुप एंड यू हैव टू मेक द ग्रुप ऑफ दिस। तो देखिए √5 ये कॉमन है एंड द लीस्ट पावर ऑफ x, ये देखो दोनों में कॉमन, यानी कि √5x यहाँ से। सो नाउ द एंटायर बैलेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड का करेंगे। √5 देखो कंप्लीट 5 हो गया, x एग्जैक्टली √5 ऑलरेडी आउट है, x भी तो माइनस। इन दोनों में देखो √3 आपका कॉमन आ गया। इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज नेगेटिव, आप यू क्लोज योर आईज and write in the brackets आपका same things which is as earlier। ये आपका इसका 3 आपका आ गया, तो √5 के साथ आपका x and ये माइनस है तो ये भी माइनस ही आएगा। आंख बंद करें, क्यों? ये माइनस प्लस इज माइनस और माइनस है प्लस, और फिर C फॉर कॉमन, ये भी कॉमन ये भी कॉमन। तो इनमें से दोनों एक ही लिखूंगा, इन दोनों में कॉमन। अब देखो बैलेंस अमाउंट लेफ्ट में और बैलेंस अमाउंट राइट में। देखिए तो नाउ A if √5 x minus √3 equal to 0 हो गया। तो आप करें √5x is equal to √3 OT में आ गया, तो therefore x is equal to √3 over √5, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x और B देखो सेम टाइप आप कर देंगे इसको, ये तो इसको लिख दिया, ये इक्वल टू 0, तो आप कर दो √5x माइनस √3 इक्वल टू 0। ये आपका फिर √5x इज इक्वल टू √3 ये OT में आ गया, तो therefore x इज इक्वल टू √5 into √3। therefore x has 2 roots and 2 roots, √5/3 ये वाला एंड कॉमा करेंगे √3/5 because both were in numerator and denominator, 3 and 5 both are square inside the square root, एक ही रूट के अंदर। When you will solve any question आपका by 1 method, 2 method, 3 method, 4, तो you can आपका just compare the methods as well as which one is the easiest method to you, and the third one actually NCERT what want, CBSE what want। वो कहता है फैक्टराइजेशन से करो, फैक्टराइजेशन से करो, वो कहता है आईडी लगा के करो, आईडी लगा के करो, वो कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करो, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करो, वो कहता है कंप्लीट एंड परफेक्ट एक्सप्रेस से करो। तो ये चीज डू इट प्लीज क्विकली।